प्रदोष व्रत जो अब होगा आने वाले समय में, वो 26 जनवरी को होगा और बहुत ही शुभ दिन है, रविवार का दिन है। और पहले भी मैं आप सबको बताया कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। तो यह रविवार को है। रविवार के प्रदोष व्रत का फल ये होता है कि अगर पढ़ने में कोई परेशानी है, पाठ नहीं याद कर पाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है और सब जगह लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो प्रदोष व्रत है, इस व्रत से, इस दिन से आप प्रदोष व्रत को शुरू करिए। रविवार के दिन से बहुत ही शुभ समय है और बहुत ही फलदायी है। और हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहते हैं। इसमें शिव जी की पूजा, आरती और आराधना और प्रार्थना होती है। और प्रदोष व्रत करने वाले लोग सुख समृद्धि उनके घर में रहती है। हो सकता है कि जीवन में कोई कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, सबके ऊपर आ सकता है। तो प्रदोष व्रत करिए, आज नहीं कल नहीं परसों। प्रदोष व्रत की कृपा से गया हुआ धन, गई हुई संपत्ति सब वापस आ जाती है और अगर नहीं है तो पुनः प्राप्त हो जाती है। भगवान उस पर कृपा करते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत किया जाता है। और शिव भक्त जो हैं उनके लिए प्रदोष व्रत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत होता है। मतलब कि महीने में 2 बार प्रदोष व्रत होता है। तो ये माघ मास में कृष्ण पक्ष में यह प्रदोष व्रत होगा। माघ का महीना, कृष्ण पक्ष और प्रदोष व्रत। तो इसका महत्व यह है कि माघ मास में तिल का बहुत महत्व है। शंकर भगवान का जो है जल में तिल डाल करके, दूध में तिल डाल करके उनका अभिषेक करिए, बहुत पुण्य मिलेगा। और दूसरा, शंकर भगवान के मंत्रों का, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे त्रयंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र हो, तिल मिला करके इसका हवन करिए, बहुत ही पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य है। तो और तिल का दान करिए। तिल और मीठा मिला के खाइए, गुड़ मिला के खाइए, शुगर मिला के खाइए और तिल से स्नान करिए। तो माघ के महीने में तिल का बहुत ही महत्व है। तो इस महीने जो त्रयोदशी आएगी 26 तारीख को, उसका मुहूर्त भी बताते हैं आपको। तो तिल से, जल में तिल डाल करके भगवान का अभिषेक करिए। और प्रदोष व्रत करने से, प्रदोष व्रत करने वाले जो लोग हैं उनकी इच्छा जो है पूरी होती है, भगवान उन पर कृपा करते हैं। तो इसलिए प्रदोष व्रत करना चाहिए। हमारे धर्म में प्रदोष का बहुत ही महत्व है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो प्रदोष व्रत करिए, बहुत ही पुण्य मिलेगा। का इस दिन पूजन करने से संतान पढ़ने लगती है, संतान को जो मानसिक परेशानी है वह भी दूर हो जाएगी। विद्या प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में जो बाधा आती है वह समाप्त हो जाएगा। तो प्रदोष व्रत बहुत ही पवित्र है। 26 तारीख को इसका मुहूर्त है। हॉलैंड के टाइम से इसका मुहूर्त है शाम को 7:24 से 9:06 तक। याद रखिए, नईखन 3:24 तक, तोतमित 21:06 यह टाइम है संध्या के समय। 7:24 से लेकर के 9:06 तक बहुत ही मुहूर्त, बहुत ही सुंदर है। आप इस समय जप करिए, तप करिए, ध्यान करिए और शंकर भगवान का पूजा करिए। आपको जो है बहुत ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस दिन शंकर भगवान की पूजा करने, प्रदोष है। तो शुभ मुहूर्त में ध्यान करिए, शुभ मुहूर्त में पूजन करिए
और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो सोम प्रदोष शनि रवि प्रदोष जो व्रत है, क्या करना है उस दिन? सुबह सुबह उठिए, स्नान इत्यादि करके, काला तिल जल में डाल करके स्वच्छ कपड़े पहनिए, शुद्ध कपड़े, धोए हुए कपड़े पहनिए और भगवान के प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिए। पूरा दिन व्रत रहिए। अगले दिन शाम को 7 बजे, तो 27 तारीख को शाम तक जो है त्रयोदशी तिथि रहेगी, मतलब 27 तारीख तक निराहार रहिए, फलाहार रहिए। और 26 तारीख की शाम का जो मुहूर्त बताया है उसमें आप शंकर भगवान का पूजन और ध्यान करिए। अगले दिन भगवान का पूजन करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने व्रत को तोड़िए। तो क्या करिए? शंकर भगवान, माँ पार्वती का पूजन आराधना करिए, उनकी मूर्ति रखिए, फोटो रखिए, दीपक जलाइए। शाम को जो है कहीं पर जो है स्थापित मूर्ति में जा करके आप दर्शन करिए मंदिर में। वहां दूध, दही, घी जो भी आपकी श्रद्धा में हो जल चढ़ाइए, लेकिन तिल जरूर डालिएगा। और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। इसके बाद शंकर भगवान की आरती करिए और अपनी जो गलती हो गई है जीवन में कभी, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करिए। भगवान आपका जो है भला करेंगे, बहुत ही सुख मिलेगा। यह रवि प्रदोष व्रत है, रवि प्रदोष व्रत है, बहुत पुण्य मिलेगा इस दिन व्रत करने से। मंगल हो सके तो रुद्राष्टक का पाठ करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए। हो सके तो 108 बार महामृत्युंजय का जप करिए। अगर आपके पास शुद्ध गाय का गोबर मिल जाए, उसमें काला तिल मिलाइए, काला तिल मिला के छोटे छोटे उसके सुखा करके पहले से रखिए। तो जब वो सूख जाए कंडी बनाइए, उपला बनाइए, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, और 108 बार महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करते हुए उसका हवन करिए। उससे क्या होगा? कोई ग्रह हो, कोई दुख हो, कोई विपत्ति हो, सब समाप्त हो जाएगा। और भगवान की प्रार्थना करिए, मां पार्वती की प्रार्थना करिए, और हो सके तो कम से कम सप्तश्लोकी चंडी पाठ कर लीजिए, सारा दुख दूर होगा। तो बहुत ही शुभ समय है इस दिन जो है भगवान महादेव शंकर भगवान की पूजा करने का। आपके आसपास मंदिर है तो प्रदोष व्रत के दिन, मतलब 26 तारीख को अवश्य जाइए और वहां दर्शन करिए, पूजन करिए, भगवान भला करिए।